बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की ने संत को तप करते हुए देखा। संत ने बताया ऐसा करने से भगवान के दर्शन मिलते हैं। ये सुनकर बच्ची ने तप करना शुरू कर दिया। एक बच्ची रोज बकरी को चराने गांव से बाहर जंगल में जाती थी। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। लड़की रोज संत को देखती तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर लड़की ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर लड़की आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगी। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। लड़की ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगी। छोटी से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे बच्ची के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्री आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। बच्ची ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर बच्ची ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगी कि क्या यही वो भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। बच्ची तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही बच्ची के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ बच्ची को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्ची ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। सीख, जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है।